अभी तक आया नहीं। लो आ गया। अरे बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? आओ आओ। कोई खास बात है आज? क्योंकि बाबा आप तो इतनी रात तक कभी नहीं जागते। क्यों? तुम्हारी माँ जाग सकती है तो मैं नहीं जाग सकता? फॉर चेंज। मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। नहीं नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और फिर सोचा तुम आओगे तो कुछ बात कर लेंगे। तुमसे कुछ वैसे भी शेयर करना। बाबा, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली जब से आया हूँ तब से मन में है कि पूछ लूं। तब से मन में लेके घूम रहे हो? पूछो। बाबा, मेरा ट्रांसफर यहाँ पे आपने करवाया है? तुम्हें क्या लगता? नहीं, आपने नहीं करवाया। तो पूछा क्यों? बाबा, जब कोई घर से दूर होता है तो कई बार ऐसे ही मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं बस। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी पोस्टिंग कई बार सुनसान इलाकों में हुई है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ बाबा, मैं ये कह रहा था कि जब बेटा अपने बाप से काफी दूर होता है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद बेटे का मोह बाप के मन में जागा हो। शायद बाप बेटे के मुंह में बदल गया हो। कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे? जी। तो क्या लगा तुम्हें? बदला? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। गौतम, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवाया। मुझे गर्व है कि बाबा अपने असूलों से नहीं हटे। देखा देखा तुम, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मुझे मेरी बीवी से ज्यादा बेहतर समझता है। थैंक्स बाबा। आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते थे? तू जानता है, जब से तू लौटा है मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तक लोग कहते होंगे कि गौतम एसीपी जयराज का बेटा है, लेकिन अब से लोग कहेंगे कि गौतम डीसीपी जयराज का बेटा है। सच? यानी? हाँ, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। अभी अंदर की बात है, लेकिन बात कंफर्म्ड है। मैं वो कमलकांत की जगह लेने वाला हूँ। उसके बारे में तो आजकल काफी चर्चा हो रही है। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। कमलकांत सर, वो तो धर्मचंद केस में। हाँ हाँ, वही सस्पेंड हो गया। इस तरह के काम करेंगे तो और क्या होगा। खैर, अब मैं उसकी जगह लेने वाला हूँ। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में शायद हम दोनों अपनी नई नई पोस्टिंग एक साथ संभालेंगे। कांग्रेचुलेशंस बाबा। बाबा, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। जी, सिद्धार्थ नगर सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी लगी है। जी, मंडे से ज्वाइन करना है। जी जी, बाय बाय। यस। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? तो तुम्हें ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि दोस्तों को कैसे बिना बताए, बिना बाय कहे कहीं से भी कभी भी गायब हो जाओ। ओह माय गॉड, शिखा, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वेल, तुमने तो दिया नहीं, तो जो अच्छे वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट की, अभी ज्ञान ने लेकर दिया। वैसे कल रात को मुझे पार्टी से बिना मिले गायब क्यों हो गए? वो एक्चुअली शिखा। अभी भी फोन पे ही बात करोगे? देखो गौतम, अगर दोस्ती आगे रखनी है तो फिर मुझे अभी मिलो, वरना ये आवाज आखिरी बार सुन रहे होगे। अरे यार, ऐसे मत बोलो। क्योंकि तुम्हें और कोई तरीका समझ नहीं आता। अभी कितनी देर में मिल रहे हो? कहाँ? वहीं, हमारी पुरानी कॉफी शॉप। 15-20 मिनट में। ओके, बाय। ऑल राइट, सी यू। हाय शिखा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि कल बिना बताए कहाँ चले गए थे? शिखा, कल तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी थी, तुम्हारे सारे दोस्त वहां थे। एवरीबडी वांटेड योर टाइम, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और उसके बाद वहां डांस शुरू हो गया, और तुम्हें पता है मेरा और डांस का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गौतम, मुझे बस मजा आ रहा था कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मेरे साथ थे, लेकिन एक तो कहीं पर भाग गया बिना बताए, वो भी। एनीवे, मुझे ये बताओ, कॉलेज में तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे? हाउ डिड इट हैपन?
वेल हाय आरती। शिखा, डैड मेरे आइडल हैं और वो पुलिस में है। शिखा दीदी, वाओ, अब मुझे यहाँ मिल गई। हाय राधिका। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज बंक किया? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज के आउटडोर प्रोजेक्ट की वजह से ही बाहर हूँ। वैसे शिखा दी, आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैं केस के बाद आपसे मिल ही नहीं पाई। सो गुड आई गॉट यू हियर। वंस अगेन कांग्रेट्स। कांग्रेचुलेशंस तो उस फरिश्ते को करो जिसने मेरी जाने अनजाने में मदद की है। वैसे सच बताओ तो ये वीडियो जिसने भी शूट किया है वो इस कांग्रेचुलेशंस का असली हकदार है। लेकिन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट राधिका। थैंक यू बाद में कहना, अभी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। क्या? राधिका, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, जाओ किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर का ऑटोग्राफ ले लो। शिखा दी, आप मेरे लिए सेलिब्रिटी ही हो और आज तो मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। एक मिनट, मेरी ऑटोग्राफ बुक कोई नहीं। हाँ ये रही, पेन, मेरा पेन कहाँ गया? Let me help you. Excuse me. पेन नहीं? Yeah, sure. Thank you. Here. थैंक यू सो मच। शिखा दी, ये देखिए मेरे पास कितने सारे ऑटोग्राफ्स हैं उन सारे लोगों के जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। ये देखिए, किरण बेदी, अब्दुल कलाम, अन्ना हजारे, और अब आपका होगा। अरे वाह शिखा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी फैन फॉलोइंग है। गौतम प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ। राधिका पता नहीं मुझसे क्यों इतनी इम्प्रेस्ड है। ये हमारे ही कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और इसका सपना है कि ये अपना खुद का एनजीओ सेटअप करे। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा सपना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। वैसे शिखा दी, मैंने कल एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमारे कॉलेज में ही, और उसकी टिकट सेल से जो भी पैसे आएंगे हम उन पैसों से सड़क पे काम करने वाले बच्चों की मदद करेंगे। तो शिखा दी, मैं चाहती हूँ कि आप उस इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर आए। और सर आप भी हमारे कॉलेज के, तो आप भी साथ में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पता है गौतम एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वाओ, पुलिस इंस्पेक्टर! अब तो आपको कल आना ही पड़ेगा। I mean, अच्छे काम का साथ तो कानून भी देता है, राइट? ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। Then I promise you कि तुम्हारी शिखा दी को भी मैं साथ ले आऊंगा। तो शिखा दी कल शाम 5 बजे कॉलेज में। मेरा ऑटोग्राफ कल दूंगी। क्यों? अरे ऐसे थोड़ी ना साइन कर दूंगी, कुछ अच्छा इंस्पायरिंग सा लिखना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए, तो सोच कर आऊंगी। सो कल। हेलो, सुनो जरा पता करवाओ, मेरे बेटे गौतम का ट्रांसफर किसने करवाया यहाँ पे? ना 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 ना, नॉर्मल ट्रांसफर नहीं है। नॉर्मल होता तो कम से कम महीने भर का नोटिस दिया होता। ये तो ड्यूटी कहाँ ज्वाइन करनी है ये भी यहाँ आके बताया गया है। ये पक्का कोई इमरजेंसी ट्रांसफर है, लेकिन क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, वरना मेरी भी तो उम्र गुजर गई है इस डिपार्टमेंट में। मैं जानता हूं इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होते, और वो भी इस शहर में। जरा पता करके बताओ। May I come in, sir? या कम इन। नहीं, बात वो नहीं है, मतलब कोई और होता तो मेरी आंख भी नहीं फड़कती, लेकिन अपना बेटा है इसलिए फिक्र होती है ना? ओके बाय। यस। Congrats, sir. सुना है आपका प्रमोशन होने वाला है। सुना तो हमने भी है, थैंक्स यू। सर थैंक यू। मुझे क्यों? भाई अगर आप कमलकांत का पर्दाफाश न करते तो मेरे प्रमोशन का रास्ता न बनता। सर वो तो मैं बस अपने एक दोस्त की मदद कर रहा था। ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, कभी गलत इस्तेमाल मत कर लेना। सर ये उन केसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं जो आपने मांगी थी। सर वैसे मैं कल गौतम से मिला था। किसी फ्रेंड की पार्टी थी ना? जी सर, कल पहली बार मुलाकात हुई थी। ही इज अ ग्रेट गाय सर। आप तो बहुत खुश होंगे ना कि वो इस शहर में आ गया है। हाँ, लेकिन चंद्रपुर में ठीक था, शिकारियों का शिकार करता था, जंगल में घूमता था। यहाँ डिपार्टमेंट में तो पता नहीं चलता कौन दुश्मन है कौन दोस्त। और गौतम आदर्शवादी है, कहा जा सकता है भोला है। मुझे डर लगता है कहीं भटक न जाए। सर आई थिंक ही इज अ स्मार्ट गाय। और फिर आप भी तो हैं।
लेकिन वो किसी की मदद लेता नहीं है। सर वैसे हमारे डिपार्टमेंट को ऐसे आदर्शवादी ऑफिसर्स की जरूरत तो बहुत है। अगर ऐसे ऑफिसर्स की मेजोरिटी हो जाए तो काम हो जाए सर। आई होप सो। हाय। अगर आज भी खाने में पालक की भाजी मिली ना तो मैं खाना खाना ही छोड़ दूंगी। और मैं तो हॉस्टल ही छोड़ दूंगी। सीरियसली यार। राधिका, कमरा खुला है। राधिका, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे लेटी क्यों हुई है? चल डिनर करके आते हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ओह नो, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ यार, शाम से पता है कल चैरिटी प्रोग्राम है। सारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे ही करना है। इतना सारा काम पड़ा हुआ है और बीच में ये बुखार आ गया। सो इरिटेटिंग। हेमा, तू प्लीज मेट्रन से कह के मेरे लिए कोई दवाई भिजवा देना। पहले खाना तो खा ले, बाद में दवाई भी ले लेना। कैंटीन तक जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरी। अच्छा ठीक है, मैं खाना भिजवा देती हूँ और दवाई भी भिजवा दूंगी, ठीक है? राधिका, तेरी वो शिखा दी भी आ रही है कल चैरिटी फंक्शन में। तो क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया डीसीपी पर? क्या गट्स है यार शिखा दी में। अरे उन्होंने सब कुछ अकेले थोड़ी किया है। वो तो हाँ, वो आएंगी कल तो तू उन्हीं से पूछ लेना। वैसे भी ये सारी चीजों में तो ओके, बस अब आराम कर ले और अपना मोबाइल साइलेंट पर कर दे, वरना पूरी रात बात करती रहेगी और ऐसे ठीक नहीं होगी तेरी तबीयत। यू नीड प्रॉपर रेस्ट, ठीक है? वॉचमैन साहब बहुत जरूरी है, देखिए जाने दीजिए प्लीज। 9 बजे के बाद कोई हॉस्टल में घुस नहीं सकता है, ये रूल है। तो तुमको कैसे अंदर जाने दे सकता है? चलो जाओ यहाँ से। अरे वॉचमैन साहब, इमरजेंसी है, प्लीज समझा करो ना। वो राधिका बड़ी देर से फोन नहीं उठा रही है, काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। और शाम को जब मेरी बात हुई थी उससे, उसकी तबीयत खराब है, बीमार है बेचारी। मुझे जाकर बस ये चेक करना है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, और कोई दवाई वाई की जरूरत है तो हॉस्टल में मैट्रन है ये सब देखने के लिए। अब मेरा टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे वॉचमैन साहब एक बार। अरे मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ तुम जैसे लड़कों को। चलो जाओ यहाँ से, कल सुबह आना और 9 बजे मिल लेना अपनी गर्लफ्रेंड से। जाओ यहाँ से। वॉचमैन साहब देखिए प्लीज, 5 मिनट बस आपके सामने मिलके चले आऊंगा उससे। अरे यार मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैट्रन बहुत ही खड़ूस है, मुझे निकाल देगी। चलो जाओ यहाँ से। अरे वॉचमैन साहब नहीं, नहीं, बाद में आना। चलो जाओ। जाने दीजिए ना प्लीज। कैसी लड़कियां हैं, सोते वक्त दरवाजा भी बंद नहीं करती। राधिका, राधिका।